आज हम एमएस एक्सेल में फार्मूला लगाना सीखेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम फार्मूला लगा करके अपना कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। इसके लिए हमें सेल सेलेक्ट करना होगा। सेल सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे SUM। सम लिखते ही हमारे सामने एक फार्मूला डिस्प्ले होगा, जिसे हम डबल क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और जिन नंबर का सम चाहिए उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने टोटल सम आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि सेल सेलेक्ट करके इक्वल टाइप करेंगे और जिन नंबर का सम चाहिए उन्हें सेलेक्ट करने के बाद हमारे इस शीट में सबसे ऊपर राइट साइड में ऑप्शन है ऑटो सम का, उसे सेलेक्ट करने के बाद सम को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑटो सम हमें मिल जाएगा। सब्सट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और जिनका हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए वो नंबर सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सब्सट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट PRO। जब हम PRO लिखेंगे तो हमारे सामने एक फार्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ से हम डबल क्लिक से उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल का साइन लगाएंगे, जिस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे और एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे और दूसरा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करना है वो सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से हम डिवीज़न के लिए देखते हैं। डिवीज़न के लिए हम सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सेल सेलेक्ट करने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद जिन नंबर को जिसको डिवाइड करना है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे। नंबर सेलेक्ट करने के बाद स्लैश का साइन लगाएंगे और जिससे डिवाइड करना है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने डिवीज़न की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज देखते हैं। इसके लिए भी जहाँ हमें वैल्यू चाहिए वो सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। परसेंटेज के लिए क्या, जैसे हमें 4 पेपर का निकालना है परसेंटेज तो उनका सम होना चाहिए। सम वाली वैल्यू पुट करेंगे, स्लैश का साइन लगाएंगे और मान लीजिए वो चारों पेपर 100 के थे, 400 हुआ तो 400 से डिवाइड कर देंगे उसे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि इक्वल का साइन लगाएंगे, उसका सम लगाएंगे, सेम वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, जो भी हमारे उन पूरे जिनका हमें परसेंटेज निकालना है उसके टोटल वैल्यू वहाँ पर लिखेंगे। स्लैश का साइन लगाएंगे, ऊपर से हम परसेंटेज वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे और स्लैश लगाने के बाद 400 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने परसेंटेज की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए हम सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज टाइप करते ही हमारे सामने फार्मूलाज डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसमें से हम एवरेज को सेलेक्ट डबल क्लिक से सेलेक्ट करेंगे और जिनका एवरेज निकालना है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से एवरेज की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए। इसी तरह से हम मिनिमम की वैल्यू, यदि हमारे पास बहुत सारे नंबर है और उसमें सबसे मिनिमम को हमें फाइंड करना है तो हम सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल लिखेंगे और टाइप करेंगे मैक्सिमम, मैक्स और ब्रैकेट लगा करके हमें जिन नंबर का मैक्सिमम निकालना है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस और दूसरा तरीका क्या है, इक्वल का साइन लगाएंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से हमने ऑटो सम लिया था सबसे ऊपर वाले ऑप्शन से, वहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स, मैक्स को सेलेक्ट करेंगे तो इस वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके दे देगा वो। इसी तरह से मिनिमम निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, मिनिमम टाइप करेंगे और जिन नंबर्स का मिनिमम निकालना है उन नंबर्स को ड्रैग करके हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे
तो इस तरीके से मिनिमम हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि नंबर सेलेक्ट करेंगे और हमारे इस एक्सेल की शीट में सबसे ऊपर जहाँ पर ऑटो सम वाला फॉर्मूला था वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा मिनिमम, उस मिनिमम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने हमारे सारे नंबर्स का जो सबसे मिनिमम नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने MS एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं।